राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। कितना लग गए? समय 15 मिनट। पुलिसकर्मी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? पुलिसकर्मी की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे एक है पुलिसकर्मी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है और यहाँ पर चोर है। कौन है? चोर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया कितना? 500 मीटर। ठीक है, और यहाँ चोर की चाल दिया कितना? 15 किमी प्रति घंटा है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग गया उसको? 15 मिनट का टाइम लग गया पुलिसकर्मी को। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? इसी की चाल पूछा है, पुलिसकर्मी की चाल। जब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक ही दिशा में दोनों जाएंगे। किसमें? एक ही दिशा में। जब एक दिशा में जाते हैं दोनों व्यक्ति तो क्या होता है? चाल घट जाती है। चाल क्या होगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेंगे, माना पुलिस की चाल। ठीक है, पुलिस की चाल हम क्या मान लेंगे? यक्स किमी प्रति घंटा। कितना मान लेंगे? यक्स किमी प्रति घंटा। तो चाल बराबर निकाल देंगे यक्स, और यहाँ इसकी कितना दिया? 15। तो यक्स माइनस 15। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया है 500 मीटर, अपान समय दिया है 15 मिनट। ठीक, अब क्या करना है? इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 500 मीटर दिया है और ये किसमें पूछा है आपसे? किमी प्रति घंटा में। ये हमारा मीटर में दिया है, ये मिनट में। तो इसको हम किसमें बदल देंगे? किमी में बदल देंगे और इसको घंटा में बदल देंगे। तो इसको यक्स माइनस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 500 अपान में 1000। ठीक है, किसमें बदल जाएगा? हमारा किमी में। मीटर में दिया है 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। फिर अपान में करना है 15/60। ये किसमें बदल जाएगा? घंटा में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। यक्स माइनस 15 बराबर आ जाएगा, ऊपर क्या दिया है? ये 500 बटे में 1000, गुणक चिन्ह लगा के इसको पलट देंगे। 60/15। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यक्स माइनस 15 बराबर कितना आ गया? 2। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2 + 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यक्स इक्वल टू आ गया 17 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। 21 माइनस क्या दिया है ब्रैकेट के अंदर? 6 + 7, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा है 3.22, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 1.1 इंटू 0.2 ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको क्या करना है? सरल करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट हमारा ये वाला है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। गुणा कराएंगे 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ बगल में एक बार गुणा करा दें। 1.1 दिया है, 0.2 से गुणा कराएंगे, कितना जाएगा? 2 एकम 2। सॉरी, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है? 0 से गुणा कराएंगे, 0 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 2 0, 1 2 अंक पॉइंट है तो यहाँ पर आ रहा है क्या आ जाएगा? 0.22 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा? 0.22 यहां से निकल के आ जाएगा छोटा ब्रैकेट से। अब उसके बाद हमारा कौन सा ब्रैकेट बनेगा? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 21 माइनस जो लिखा है 6 + 7, फिर माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 3.22, फिर यहाँ पर माइनस 0.22। अब आगे कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट।
अब क्या करना है आपको, करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना इस वाले को। जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसमें क्या घटा जाएगा, यहाँ पर 3.22 माइनस 0.22, तो 22 इसमें माइनस हो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब करली ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 6 प्लस 7 माइनस क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना। 7 6 13, 13 में 3 का कितना आ जाएगा 10। ठीक, ये भी हमारा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो, कितना आ गया यहाँ से 10। आगे क्या लिखा 21 माइनस 10। अब इसको कर देंगे सॉल्व, 21 में 10 जाए कितना हो जाएगा 11। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, 5√13 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। जीवा की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, जीवा की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है, जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से दूरी कितना दिया है 10 सेमी। वृत्त के केंद्र से जो दूरी होती है उसको हम मानते हैं डी। क्या मानते हैं, डी बराबर कितना दिया है 10 सेमी। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, त्रिज्या आर का मान दिया है। आर बराबर क्या दिया है 5√13 सेमी, ये कितना है आर का मान है। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई बराबर होता है, जीवा की लंबाई क्या होती है, जीवा की लंबाई बराबर 2 इंटू क्या होता है रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, आर का मान दिया कितना 5√13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस डी का मान दिया है 10 का स्क्वायर। अब 2 गुणे रूट में इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 गुणे √13 करेंगे तो रूट जब गुणा कराएंगे तो क्या बचेगी, संख्या बचेगी, कितना बचेगा 13 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 2 गुणे यहाँ क्या बचेगा, इसको गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 325 माइनस 100। अब गुणा करा देना है, 2 गुणे इसको माइनस कर देंगे, 325 में 100 गया 225। तो यहाँ 2 गुणे ये कितने का स्क्वायर होता है 15 का, तो हमारा रूट से बाहर क्या आ जाएगा 15, और 15 दूनी 30 सेमी। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किमी दूर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 12 मिनट में मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दोनों कार की चाल। तो मान लेंगे, माना ए की चाल हम क्या मान लेंगे, ए की मान लेंगे x और बी की चाल हम मान लेंगे y। एक का मान लिए x और दूसरे का y। अब उसके बाद यहाँ पर 2 हैं, एक है क्या यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है। ठीक है, यहाँ पर है a और यहाँ पर है b। कुल दूरी क्या दिया है, एक दूसरे से 20 मीटर दूर है। कितना, सॉरी 20 किमी दूरी कितना दिया है 20 किमी। अब जब क्या बोला, यहाँ पर बोला है अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलते हैं। जब एक ही दिशा में जाती है यानी कि ये भी ए भी इधर जाएगा और बी भी, तो चाल क्या होती है माइनस हो जाती है। चाल क्या होगा आपका x माइनस y हो जाएगा। और जब विपरीत दिशा में जाती है यानी कि ये भी इधर से आएगा और ये भी इधर से आएगा, तो चाल क्या होगी जुड़ जाएगी, x प्लस y हो जाएगा।
अब यही आपको रख देना है। तो चाल बराबर होता है, चाल दिया x माइनस वाई, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है 20 किमी, अपान में समय कितना दिया है, ये जब एक रिजल्ट जाते हैं तो वे 1 घंटे में मिलते, कितना समय दिया है 1 घंटा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 20। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा हम रख देंगे, दूसरी चाल क्या है x प्लस वाई बराबर होता है, क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी दिया है 20, समय कितना लग रहा है 12 मिनट में मिलते हैं। टाइम क्या दिया 12 मिनट दिया है, तो इसको हम दिया है 12 मिनट को हम क्या करेंगे घंटा बदल देंगे। तो 12 बटे 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया 1 बटा 5 घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 बटा 5 घंटा आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 अपान में क्या आ जाएगा 5। तो x प्लस वाई बराबर इस ऊपर आ जाएगा गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 20 पंजे 100। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये, समीकरण 1 2 ये, तो दोनों हम क्या करेंगे यहाँ पर हल कर देंगे। x माइनस वाई बराबर क्या है 20 और x प्लस वाई बराबर 100 दिया है। अब इसको सॉल्व कर देना है, प्लस माइनस घट जाएगा, 2x इक्वल टू जोड़ दें कितना आ जाएगा 120, 2 1 कम 2, 2 6 12 0। x बराबर आ गया कितना 60, x का मान 60 आ गया। तो हम कहीं भी रख देंगे, जैसे यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 100। तो x का मान यहाँ 60 प्लस वाई बराबर है 100। तो y बराबर आ जाए कितना, इधर ले जाएंगे घट जाए कितना आ जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन है x की कितना है, x की चाल है 60 किमी प्रति घंटा और y की 40 किमी प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि 7 tan थीटा बराबर 3 और थीटा न्यून कोण है तो 5 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है तो इसको एकदम सिंपल कर लेंगे, 7 tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है 3। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3, ये अपान में आ जाएगा कितना 7। अब यहाँ एक हम क्या बना लेंगे समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पर इसको बना लिए, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है आपका 7, ए बी सी। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे AC का मान निकाल लेंगे कर। तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 9 18, 18 की 8, हासिल लगा 1 4 1 5, कितना आ गया 58। तो AC बराबर आ जाएगा आपका √58, क्या आ जाएगा √58, ठीक है। पूछा क्या है आपसे 5 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान बताना है। तो हम रख देंगे 5 इंटू साइन थीटा का मान रखेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया 3 बटे कर्ण 58। फिर उसके बाद माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार दिया 7 बटे 58, ठीक है। अपान में कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या दिया 5 इंटू साइन थीटा का मान फिर दिया है कितना 3 बटे √58 प्लस 2 इंटू cos थीटा का मान वही फिर रख देना कितना 7 बटे √58। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है, पंक्तियां 15 बटे √58 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 7 बटा √58। फिर यहाँ पर मेन बटा आ जाएगा कितना दिया है पंक्तियां 15 बटे √58, उसके बाद प्लस 7 दूनी 14 बटे √58। अब इसको सॉल्व कर देना है, 15 में 7 गया कितना बचेगा 8 बटे √58। फिर मेन बटा ये आ जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 29 बटे
√58। अब √58 से √58 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 8/29। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, डी।